Hello everyone, welcome to the lecture series of machine learning. In this video, we'll discuss about naive-Bayes classifier. So let's begin. So now, before discussing about naive-Bayes classifier, let's first discuss about different classifiers that finally lead us to the naive-Bayes classifier, right? तो पहले और कौन-कौन से different classifiers थी जिनकी वजह से हम naive-Bayes पे आए? Let's first discuss them. So let's first understand what is Bayesian learning. naive Bayes समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि Bayesian learning के बारे में क्या मतलब है, Bayes का क्या मतलब है. So what is Bayesian learning? So the core idea behind Bayesian learning is updating our belief about after seeing any new evidence. So अपनी एक तो होती है हमारी प्रायर नॉलेज, राइट, और एक जब हम उस प्रायर नॉलेज पे हमें कोई एविडेंस मिल जाता है तो हमारी जो बिलीफ होती है उसको लेके और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है या अपडेट हो जाती है. तो यही Bayesian learning होती है, updating our belief after seeing new evidence, right? So basically we start with some initial belief, we observe data, then we update our belief and then we choose the most probable explanation. हम पहले एक initial belief एक सोच के साथ चलते हैं, right? Then उस सोच से रिलेटेड हमें कुछ डेटा मिलता है, उस डेटा के बेसिस पे हम अपनी सोच को और अपडेट करते हैं, राइट, और देन हमारी अपडेटेड सोच में से जो हमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन लगती है उसको हम चूज करते हैं, राइट. सो यही इसी का मतलब होता है बेजियन लर्निंग. लेट्स से अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से इसे रिलेट करें, सपोज यू माइट थिंक दैट टुडे बी अ रेनी डे. अगर मुझे लगता है कि आज रेनी डे है, दैट इट्स गोना रेन टुडे, राइट. नाउ वेदर रिपोर्ट के बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि इट्स गोना रेन टुडे, बट हमें क्या दिखता है उसके बाद वी सी डार्क क्लाउड्स. ये मेरा एक एविडेंस हो गया, ये मुझे डेटा मिला, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ये डेटा मिला दैट आई सी डार्क क्लाउड्स. देन आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड विंड्स, राइट. सो हर एक न्यू पीस ऑफ एविडेंस के साथ मेरी जो बिलीफ है उसको लेके और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, राइट. सो विद ईच न्यू पीस ऑफ एविडेंस योर बिलीफ अबाउट रेन इंक्रीजेस. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द Bayesian learning is about, right. Now coming to the next important thing, that why Bayesian methods are important in machine learning. So to understand why Bayesian methods are important in machine learning, first we need to discuss algorithms. अब नेव बेस्ड क्लासिफायर जैसी जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो कुछ प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करती हैं. सो एल्गोरिथम्स लाइक नेव बेस्ड classifier explicitly calculate probabilities. Explicitly calculate probabilities, right? Like for example, अगर मुझे क्लासिफाई करना है कोई ईमेल को, अगर मुझे क्लासिफाई करना है कि ये ईमेल मेरी स्पैम में जाएगी या फिर नॉट स्पैम में जाएगी, या फिर लेट्स से कोई डिजीज है, मुझे प्रिडिक्ट करना है कि क्या पेशेंट को ये पर्टिकुलर डिजीज है या नहीं, येस और नो, राइट. या फिर लेट्स से अगर मुझे मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, मुझे इस डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करना है. लेट्स से मुझे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को क्लासिफाई करना है कि कौन सा आर्टिकल मेरे किस सेक्शन में जाएगा. ये पर्टिकुलर आर्टिकल मेरा स्पोर्ट्स सेक्शन में जाएगा, या ये पॉलिटिक्स में जाएगा, या ये बिजनेस सेक्शन में जाएगा, राइट. तो इन ऑर्डर टू गेट these answers we need to predict some prior probabilities first, right. So suppose सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, जो हमारी बेसिक नोटेशन होती है उसमें हम सबसे पहले लेके चलते हैं H. H का क्या मतलब है, मेरा हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि मेरी ईमेल जो है वो स्पैम है, वो मेरी एक हाइपोथेसिस है. ईमेल मेरी स्पैम नहीं है, ये मेरी एक और हाइपोथेसिस है, राइट. पेशेंट को डिजीज है, ये मेरी एक हाइपोथेसिस है, नहीं है ये भी मेरी एक हाइपोथेसिस है, राइट. सो एच यहाँ पे मतलब है हाइपोथेसिस विच इज बेसिकली एग्जाम्पल. जैसे अभी हमने कहा ईमेल इज स्पैम, तो ये मेरी एक हाइपोथेसिस हो गई. ये हो गया जो फर्स्ट थिंग हम कैलकुलेट करते हैं. देन सेकेंड हम कैलकुलेट करते हैं या हमें जो गिवन होता है वो होता है डेटा, राइट. डेटा को हम ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स से अगर मेरे ईमेल में कुछ वर्ड्स हैं, इफ माय ईमेल कंटेन्स वर्ड्स लाइक लेट्स से फ्री, ऑफर, विन,
तो ये वाली जो ईमेल्स हैं ये सारी मेरी स्पैम में जाएंगी, राइट। तो हम अगर क्लासिफाई कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर ईमेल मेरी स्पैम में जाएगी या स्पैम में नहीं जाएगी, उसके लिए मुझे कुछ तो बेसिक पहले डेटा उसको देना होगा, राइट। तो हम क्या डेटा दे रहे हैं उसे, अगर ईमेल में आपको वर्ड्स मिल रहे हैं फ्री, ऑफर, विन, तो ये हमारी स्पैम में जाएगी या नहीं जाएगी, ये मेरा बेसिकली डेटा है। अब इसके बेसिस पे स्पैम में भेजना है या नहीं भेजना है ये हम आगे देखेंगे, राइट। तो ये मेरा डेटा हो गया दैट द ईमेल कंटेन्स वर्ड्स लाइक फ्री, ऑफर, विन एंड सो ऑन। थर्ड थिंग जो हम कैलकुलेट करते हैं या देखते हैं इसमें, वो होती है मेरी प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी का मतलब पहले जो हमने अभी स्टार्टिंग में जब बेसियन लर्निंग देखी तो हमने देखा था ना, सबसे पहले हम एक सोच के साथ चलते हैं, वी स्टार्ट विद सम इनिशियल बिलीफ। तो यही प्रायर प्रोबेबिलिटी का मतलब है। प्रायर प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं कि ये मेरी पर्टिकुलर हाइपोथेसिस जो है कि ईमेल स्पैम है या फिर ईमेल स्पैम नहीं है या फिर पेशेंट को डिजीज है या पेशेंट को डिजीज नहीं है, ये मेरी प्रायर हाइपोथेसिस है, राइट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस के होने के चांसेस कितने हैं, ये इसको हम कहते हैं मेरी प्रायर प्रोबेबिलिटी, राइट। सो प्रायर प्रोबेबिलिटी को हम कैसे समझ सकते हैं, व्हाट वी बिलीव बिफोर सीइंग द डेटा। अभी मैंने कोई डेटा नहीं देखा है, ना मैंने ईमेल्स देखी, ना मैंने पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो देखे, मैंने उससे पहले ही अज्यूम करा कि मेरी क्या सोच है बिफोर सीइंग द डेटा, वो मेरी प्रायर प्रोबेबिलिटी है। सो व्हाट वी बिलीव बिफोर सीइंग द डेटा। लेट्स से इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स से सपोज मैं ये लेके चलूं दैट मे बी 30% ऑफ ईमेल्स आर स्पैम, राइट। 30% ऑफ ईमेल जो है वो मेरी स्पैम है, राइट। ये मैंने डेटा देखने से पहले ये मेरी सोच थी। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम हो गई 30% विच इज 0.3, राइट। सो ये मतलब होता है प्रायर प्रोबेबिलिटी, व्हाट वी बिलीव बिफोर सीइंग एनी डेटा। Then the next thing that we calculate is the likelihood. Likelihood का क्या मतलब है, likelihood means this. Now this notation basically denotes conditional probability. हमने conditional probability के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। conditional probability का क्या मतलब है, that given this hypothesis what is the probability of seeing this data, right? अगर ये hypothesis हम लेके चल रहे हैं that it's true, then what is the probability of seeing this data? So probability of seeing this data if hypothesis is true, right? Like for example अगर मैं क्या हूँ, if email is spam then the probability that it might contain word free might be 0.8. मैंने ये लेके चला कि ये मेरी हाइपोथेसिस ट्रू है, कि मेरी क्या हाइपोथेसिस ट्रू है, ईमेल मेरी जो स्पैम है। देन प्रोबेबिलिटी क्या है उस ईमेल में वर्ड्स फ्री के होने की, वो मेरी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, उसको हम कहते हैं लाइक्लीहुड। इफ ईमेल इज स्पैम देन प्रोबेबिलिटी that it contains free might be 0.8, right? Then the next thing is posterior probability. Now posterior probability होती है जो मुझे कैलकुलेट करनी होती है। posterior probability का मतलब है जो हमने likelihood देखा उसका opposite. बेसिकली लाइक्लीहुड मेरा था, अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है तो इस डेटा की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस डेटा के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहता है कि अगर ये डेटा है देन इस हाइपोथेसिस के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर ईमेल में लाइक्लीहुड कहता था अगर ईमेल स्पैम है देन ईमेल में फ्री वर्ड या जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं वो स्पैम है, उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि अगर ईमेल में ये वर्ड्स हैं लाइक फ्री, विन, ऑफर, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, तो देन प्रोबेबिलिटी कि वो स्पैम में जाएगी उसकी क्या चांसेस है, राइट। सो दिस इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और यही हमें कैलकुलेट करना होता है। दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी email is spam given that it contains free, given that
इट कंटेन्स वर्ड फ्री। तो ये मेरी क्या हो गई, ये बेसिकली मेरी अपडेटेड बिलीफ हो गई। ठीक है, जो प्रायर वाली थी वो मेरी इनिशियल सोच थी, देन मुझे उससे रिलेटेड कुछ एविडेंस मिला, उस एविडेंस के बेसिस पे मेरी सोच अपग्रेड हुई, तो वो मेरी अपडेटेड बिलीफ है। और ये जो मेरी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, दिस इज माय अपडेटेड बिलीफ, राइट। तो बेस थ्योरम हम सबने सुना होगा। बेस थ्योरम, वी ऑल नो व्हाट इज बेस थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम कैलकुलेट कर देते व्हाइल डिस्कसिंग और व्हाइल लर्निंग द प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट। सो बेस थ्योरम क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी कि इस हाइपोथेसिस के होने के क्या चांसेस हैं given this data is equivalent to probability of seeing this data if the hypothesis is true multiplied by the probability of the hypothesis multiplied by the probability of seeing the data, right? So ये क्या है हमारा, ये मेरा posterior है, अभी मैंने देखा। ये टर्म मेरी क्या है, ये टर्म क्या थी मेरी, likelihood थी। This was my likelihood, probability of seeing this data if the hypothesis is true. So this is my likelihood. Then this is my prior probability, ये मेरी prior probability थी जो हमने सबसे पहले देखा था, probability of the hypothesis. So this is my prior multiplied by prior upon, ये है मेरा evidence, जो भी मेरा data है वो क्या है, मेरा evidence है। So this was about the Bayes theorem. Now coming to another two important terms which are MAP and ML. MAP का क्या मतलब होता है, MAP stands for maximum a posteriori and ML stands for maximum likelihood. क्या मतलब इन दोनों का? So let's first understand the goal. The goal is हमें चूज करनी है ऐसी हाइपोथेसिस, बेस्ट हाइपोथेसिस, दैट मीन जो मेरी बेस्ट क्लास हो आफ्टर सीइंग डेटा, राइट। सो हम क्लासिफिकेशन की बात करें, दैट मीन्स ईमेल स्पैम है या नहीं स्पैम, ये मेरी क्लासेस ही है। पेशेंट को डिजीज है या नहीं है, ये भी मेरी दो क्लासेस हैं, राइट। तो हमें चूज करनी है वो वाली हाइपोथेसिस या बेस्ट क्लास आफ्टर सीइंग द डेटा, राइट। सो इज दिस ईमेल स्पैम और नॉट, और द पेशेंट हैव कैंसर और नॉट। नाउ हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरी कौन सी हाइपोथेसिस बेस्ट है, हम उसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे एंड जिसकी भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी वो हम कहेंगे कि मेरी बेस्ट हाइपोथेसिस है, राइट। नाउ इसके लिए हम पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय एमएल। सो एमएल स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम लाइक्लीहुड, एमएल stands for maximum likelihood. अभी likelihood हमने पीछे डिस्कस किया है, क्या होता है likelihood? Likelihood is probability of seeing this data if the hypothesis is true. अगर मेरी hypothesis true है then क्या probability है उसको इस डेटा को देखने की, वो मेरी क्या कहलाती है, वो मेरा कहलाता है likelihood. So now maximum likelihood क्या कहता है कि hypothesis according to maximum likelihood is equivalent to जो भी मेरी maximum होगी, जिसका भी likelihood maximum होगा वो मेरा maximum likelihood probability कहलाएगी, right? So in simple words, choose the hypothesis that makes the observed data most likely. That makes the observed data most likely, right? So basically ML जो होता है उस हाइपोथेसिस को चूज करता है जहां पे ऑब्जर्व डेटा उसको सबसे ज्यादा बेटर दिख रहा हो, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे ये कोई प्रायर नॉलेज को नहीं कंसिडर कर रहा। जो हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी देखी थी कि इस हाइपोथेसिस के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो मेरी प्रायर नॉलेज है उसको ये इग्नोर करता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, दैट एमएल इग्नोर्स द प्रायर प्रोबेबिलिटी। यही एक मेजर फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करता है दोनों को, एमएल को एंड एमएपी को, दैट एमएल इग्नोर्स द प्रायर प्रोबेबिलिटी, right? So basically ML it only asks that given this hypothesis how likely is this data, यही ML पूछता है खाली, that given, यही basic crux है ML का, that given this hypothesis, ML I'm not talking about machine learning, ML over here is maximum likelihood. So given this hypothesis how likely is this data, राइट। सो लेट्स से अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ इसको रिलेट करने के लिए,
सपोज हमने वी हियर समवन बार्किंग, हमने किसी के बार्क करने की आवाज सुनी, हियर समवन बार्किंग। अब किसी की इस आवाज सुनने के बेसिस पे मेरी दो हाइपोथेसिस बनती है। एक हाइपोथेसिस होता है दैट इट इज अ डॉग, और दूसरी मेरी हाइपोथेसिस हो सकती है दैट इट इज अ वुल्फ, राइट? Now the question is, now we ask that which animal is most likely to bark, right? So dog barks a lot, wolf rarely barks. So we can say that on the basis of this, probability bark करने की given it is a dog is higher than probability bark करने की given it is a wolf, right? So इसकी probability ज़्यादा है, तो ML maximum likelihood के basis पे हम choose कर लेंगे that this is a, जो हमने आवाज़ सुनी वो dog की थी, वो wolf की नहीं थी। So on the basis of this, ML chooses dog, right? But always this might not be the case, क्योंकि यहाँ पे हम कोई prior information को नहीं consider कर रहे। We are avoiding the fact that are there more dogs or wolves in the area, कि क्या dogs wolves से ज़्यादा है उस एरिया में। हमने इस fact को इग्नोर किया, एंड हमने दूसरे fact को क्या इग्नोर किया, that which one is more common, dog ज़्यादा common है वहाँ पे या wolf ज़्यादा common है। तो ये प्रायर इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने, जिस फैक्टर को हमने इग्नोर किया है इन द केस ऑफ एमएल। सो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक विद एमएल, दैट इट अवॉइड्स, इट इग्नोर्स द फैक्ट ऑफ प्रायर इन्फॉर्मेशन। सो एमएल जो होता है सिर्फ इतना कंसिडर करता है कि कौन मेरे डेटा को बेटर एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? प्रायर इन्फॉर्मेशन से उसको कुछ लेना देना नहीं होता। कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी, MAP। राइट? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम, वहां पे हम लाइक्लीहुड देखते थे, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ये मेरी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होती है, यह भी हमने देखा था। दिस इज प्रायर एंड दिस इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि ये मेरी हाइपोथेसिस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन दिस डेटा। सो यहाँ पे हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट देखते हैं विद द प्रायर इंफॉर्मेशन, विद दैट मींस द हाइपोथेसिस की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये मेरा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रायर इंफॉर्मेशन है, प्रायर नॉलेज है, प्रायर प्रोबेबिलिटी है। तो जो हमारा एमएल था वहां पे हम लाइक्लीहुड देखते थे कि लाइक्लीहुड किसका ज्यादा है, वो मेरी उस प्रोबेबिलिटी को चूज, उस हाइपोथेसिस को हम चूज कर लेते हैं। मैक्सिमम में पोस्टीरियर क्या करता है, ये प्रोडक्ट देखता है पोस्टीरियर का विद द प्रायर नॉलेज, और जो ज्यादा होता है उसको ये चूज करता है, राइट? सो चूजेस द हाइपोथेसिस that is most probable after considering both, आफ्टर कंसिडरिंग बोथ। तो ये दोनों चीजें देखता है। पहली चीज क्या देखता है कि कितना अच्छा से मेरे डेटा को एक्सप्लेन करवा पा रही है वो पर्टिकुलर हाइपोथेसिस, हाउ वेल इट एक्सप्लेन्स डेटा। एंड सेकेंडली वो ये भी देखता है दैट हाउ कॉमन इट इज। तो प्रायर इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे ये कंसिडर करता है। सो एमएल मैप मेरा दोनों चीजें देख रहा है, MAP दोनों चीजें देखता है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी देखता है विच इज दिस, और प्रायर प्रोबेबिलिटी भी देखता है विच इज दिस। ना अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल ही देखें, सपोज इन माई सिटी, सपोज यहाँ पे 10,000, वहां पे हमने डॉग्स और वुल्फ का नंबर नहीं देखा था, राइट? ना ही हमने ये इन्फॉर्मेशन कंसिडर करी कि उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से क्या ज्यादा कॉमन है। हमने सिर्फ ये देखा कि अगर अच्छा बाघ की आवाज आ रही है तो डॉग्स में बाघ करना ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू वुल्फ, तो जो भी हमने आवाज सुनी दैट इज ऑफ अ डॉग। बट MAP में हम दोनों का नंबर भी कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स से मेरे उस एरिया में 10,000 डॉग्स हैं एंड 2 वुल्व्स हैं, राइट? Now even if wolves can bark sometimes, since dogs are much more common, MAP will strongly prefer dog. Now MAP भी यहाँ पे डॉग्स को चूज करेगा, बट इस बेसिस पे नहीं कि बाघ प्रोमिनेंट डॉग्स में ज्यादा है, बल्कि इस बेसिस पे कि डॉग्स आर मच मोर इन नंबर कंपेयर टू वुल्फ।
तो MAP हमारी दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हैं, दैट हाउ वेल इट कैन एक्सप्लेन द डेटा एंड हाउ कॉमन इट इज. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन MAP एंड ML, कि ML प्रायर इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करता है, बट MAP ऑल्सो कंसिडर्स द प्रायर नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर डेटा. Now let's say एक और एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. सपोज मुझे गिवन है डिजीज का, लेट्स से मुझे कैंसर का पेशेंट्स का कुछ डेटा गिवन है, राइट. अब मुझे जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि सिर्फ 0.8% ऑफ द पॉपुलेशन जहाँ का मुझे डेटा मिल रहा है उसको कैंसर है. 0.8% पॉपुलेशन हैज़ कैंसर. तो मेरी पहली हाइपोथेसिस तो क्या हो गई कि कैंसर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. 0.8%, 0.8% का क्या मतलब हो गया 0.008. तो पहली हाइपोथेसिस तो हो गई कि कैंसर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. अगर होने की ये प्रोबेबिलिटी है तो नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.992, राइट. तो ये हो गई मेरी, ये क्या है मेरी, ये मेरी प्रायर इंफॉर्मेशन है. दिस इज माय प्रायर प्रोबेबिलिटी. नाउ अब दो हाइपोथेसिस आई. H1 हाइपोथेसिस क्या कहती है, दैट पेशेंट हैज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कैंसर. राइट. एंड H2 हाइपोथेसिस क्या है, दैट पेशेंट डज नॉट हैव कैंसर. राइट. नाउ गिवन हमें और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, टेस्ट जो है वो मेरा रिजल्ट करता है पॉजिटिव रिजल्ट in only 98% of the cases in which the disease is actually present. In which the disease is actually present. क्या मतलब है इसका, पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलता है 98% ऑफ द केसेस में जहां पे डिजीज मेरी एक्चुअली प्रेजेंट है. तो इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं कि अगर डिजीज, अगर कैंसर है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन की कैंसर है. यही मतलब हुआ ना इसका, दैट 98% ऑफ द केसेस में अगर डिजीज एक्चुअली प्रेजेंट है तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है. सो प्रोबेबिलिटी क्या है पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की, गिवन दैट द डिजीज इज प्रेजेंट, दैट मीन्स गिवन दैट द कैंसर इज प्रेजेंट, दैट इज 98%. तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 0.98, राइट. सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी अगर होने, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की इतनी प्रोबेबिलिटी है गिवन की कैंसर है, तो नेगेटिव रिजल्ट मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन की अगर कैंसर है 0.02, राइट. अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की 98% है गिवन देयर इज अ कैंसर, देन नेगेटिव रिजल्ट मिलने की क्या हुई, गिवन दैट द कैंसर इज प्रेजेंट, दैट इज 0.02. देन जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है वो है आई एम गेटिंग करेक्ट नेगेटिव रिजल्ट, correct negative result in only 97% of the cases in which the disease is not present. So करेक्ट नेगेटिव रिजल्ट मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट नेगेटिव रिजल्ट मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, given that the cancer is not present, given that the disease is not present. So it is 97%. and correct positive result मिलने की क्या probability है, given that the cancer is not present, that is 0.03. so this is the data जो मुझे given है. so now let's say ये मेरे को डेटा गिवन है सारा. अब let's say मुझे कोई सैंपल पे टेस्ट करना था और जो मेरा सैंपल है उसके लिए द टेस्ट इज पॉजिटिव. सपोज टेस्ट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम क्या सोचेंगे, हमारा जो डेटा था उसके हिसाब से क्या था, उसका रिजल्ट 98% जो है वो करेक्ट है. यही हमें डेटा गिवन था कि अगर 98% केसेस में अगर पॉजिटिव रिजल्ट होगा इफ द कैंसर इज प्रेजेंट, राइट.
सो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी थी इफ द कैंसर इज प्रेजेंट, देन दैट इज 98%। तो अगर 98% एक्यूरेसी है तो इसका क्या मतलब है, हम यही सोचेंगे ना अगर कोई सैंपल पॉजिटिव आया कि कैंसर एक्चुअली प्रेजेंट है, राइट। बट बेजियन रिजल्ट जो होता है वो यहाँ पे कहते हैं नो। हम यहाँ पे अगर हम सिर्फ ml के बेसिस पे देखें, मैक्सिमम लाइक्लीहुड के बेसिस पे देखें, तो हम कहेंगे कि हाँ 98% एक्यूरेसी थी रिजल्ट पॉजिटिव होने की, तो कैंसर जो है वो एक्चुअली प्रेजेंट है। बट ml यहाँ पे कहेगा कि नहीं, हमें सिर्फ इस बेसिस पे नहीं करना, हमें और इन्फॉर्मेशन भी कंसिडर करनी है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी कैंसर के होने की क्या है, दैट वाज 0. ये हमने देखा था ना, 0.08% ऑफ द पॉपुलेशन हैज कैंसर। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या कैंसर होने की, 0.008, ठीक है, विच इज वेरी स्मॉल। लाइक्लीहुड निकालते हैं। लाइक्लीहुड क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव रिजल्ट होने की क्या होगी, गिवन दैट द कैंसर इज प्रेजेंट। क्या है वो पॉजिटिव रिजल्ट होने की गिवन दैट द कैंसर इज प्रेजेंट, इट इज 98%, विच इज 0.98। प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव रिजल्ट होने की क्या है, गिवन दैट द कैंसर इज नॉट प्रेजेंट। गिवन दैट द कैंसर इज नॉट प्रेजेंट, तो पॉजिटिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 0.03। नाउ लेट्स कंपेयर। निकालते हैं कि मैक्सिमम किसका है। अगर कैंसर केस है तो ml के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम उसकी पोस्टीरियर को मल्टीप्लाई कर देंगे विद दी प्रायर। तो पोस्टीरियर क्या है ये, तो बेसिकली हमें निकालना है d प्रोबेबिलिटी इस डेटा के होने की क्या है, गिवन द हाइपोथेसिस 1 मल्टीप्लाइड बाय द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस 1। सो दैट इज 0.98 multiplied by 0.008 which gives me 0.00784। और अगर कैंसर नहीं है, नो कैंसर केस, उस केस में क्या है, प्रोबेबिलिटी डेटा की क्या है, गिवन डेटा की, दैट मीन्स टेस्ट के कैंसर नहीं होने की, गिवन दैट द हाइपोथेसिस 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस 2। तो क्या है नो कैंसर केस में, it is 0.03 multiplied by probability of hypothesis 2 क्या थी, probability of hypothesis 2 was नहीं कैंसर होने की 0.992। 0.992 which comes out to be 0.02976। so basically दोनों में से किसकी ज्यादा है, 0.02976 is greater than 0.0784। तो ये क्या बताता है हमें, that the most probable hypothesis that the patient does not have cancer। so इससे हमें क्या पता लग रहा है, that the most probable hypothesis is कि पेशेंट को जो कैंसर नहीं है। so यही डिफरेंस होता है बिटवीन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एंड MAP। मैक्सिमम लाइक्लीहुड में सिर्फ हम प्रायर को नहीं कंसिडर करते, सिर्फ एक्यूरेसी के बेसिस पे हमें कह देते या लाइक्लीहुड के बेसिस पे कह देते कि पेशेंट को जो कैंसर है। बट जब हमने प्रायर को भी इनकॉर्पोरेट किया तो हमें पता चला दैट नो कैंसर केस वाली जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू कैंसर होने की। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, दैट द मोस्ट प्रोबेबल हाइपोथेसिस इज दैट द पेशेंट डज नॉट हैव कैंसर। सो इवन दो द एक्यूरेसी वॉज वेरी हाई, still it can mislead if the disease is very rare। so this is what is the difference between MAL and MAP which considers the Bayesian thinking। so आपकी सिर्फ प्रायर प्रोबेबिलिटी या प्रायर नॉलेज ही आपकी सारे रिजल्ट के को चेंज कर सकती है। अब एक ऐसा सिनेरियो भी होता है जहां पे आपका ML एंड MAP दे माइट यील्ड द सेम रिजल्ट। कब ML और MAP का सेम रिजल्ट आएगा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ प्रायर का, राइट। तो ML और MAP आपके सेम रिजल्ट उस केस में देंगे जब ऑल द हाइपोथेसिस हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। लेट्स से मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 हाइपोथेसिस
is equivalent to probability of H2 hypothesis is equivalent to probability of H3 hypothesis. So जिस केस में तीनों hypothesis की जो prior probability है वो same है, उस केस में क्या होगा that they will give the same result. So in that case MAP becomes same as ML, right? Because एक ही नंबर से आप multiply करोगे that won't change anything. So on the basis of this हम क्या conclude कर सकते हैं that ML जो होता है is like judging only based on evidence, judging only based on evidence, whereas MAP is like judging based on evidence and background knowledge both, evidence plus background knowledge. Now coming to the next category of classifier which is Bayes optimal classifier. Now Bayes optimal classifier का क्या मतलब होता है? अब तक हम क्या पूछ रहे थे, अब तक हम ये देख रहे थे कि कौन सी हाइपोथेसिस मेरी मोस्ट प्रोबेबल है, राइट? उसके लिए हमने ML देखा और MAP देखा. तो विच हाइपोथेसिस इज मोस्ट प्रोबेबल, उसके बेसिस में पता चला MAP इज मोस्ट प्रोबेबल क्योंकि वो प्रायर को भी कंसिडर कर रही है. बट नाउ वी आस्क व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल क्लासिफिकेशन फॉर अ न्यू डेटा पॉइंट. अब तक हम हाइपोथेसिस देख रहे थे कि कौन सी मोस्ट प्रोबेबल है, अब हम ये देख रहे हैं कि कौन सी अगर मेरे को किसी न्यू डेटा पॉइंट को क्लासिफाई करना है कि मेरे को उसको कौन सी क्लास देनी है, वेदर क्लास लेट्स से C1 और C2 और C3, देन उसमें से कौन सी मोस्ट प्रोबेबल क्लासिफिकेशन है टू असाइन टू दैट पर्टिकुलर डेटा पॉइंट. दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर नाउ ट्राइंग टू आंसर. सो दीज टू आर नॉट ऑलवेज द सेम. पहले हम हाइपोथेसिस देख रहे थे, अब हम क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. सबसे पहले हम देख रहे थे, अर्लियर वी वर लुकिंग एट MAP, राइट? MAP में हमने क्या किया, वी सेलेक्टेड द बेस्ट हाइपोथेसिस, वी सेलेक्टेड द best hypothesis, but now we are looking at Bayes optimal classifier. Right? So Bayes optimal classifier में हम क्या करते हैं, we use all the hypotheses and combine them. We use all hypotheses and combine them. सारी hypothesis को हम देखते हैं and then उन सबके रिजल्ट को हम कंबाइन कर देते हैं. So the result that we get, that is known as the Bayes optimal classifier. So basically MAP कहते हैं, अगर मैं इसको कोई एग्जांपल से रिलेट करूं, MAP कहते हैं कि ट्रस्ट करो जो मेरा बेस्ट स्टूडेंट है इन द क्लास, राइट? ट्रस्ट द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. बट बेस ऑप्टिमल कहता है नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट की बात पे मत जाओ, सबकी वैल्यू को वेटेड एवरेज लो सबकी, राइट? तो वो कहता है मुझको बेस ऑप्टिमल टेक दी वेटेड ओपिनियन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, takes the weighted opinion of all students, right? So now we use three hypotheses. हम use कर रहे हैं, let's say example देखते हैं कोई. Suppose मेरे पास तीन hypotheses है, right? एक है H1, एक है H2, एक है H3. Let's say probability H1 की given some data या given some evidence D is 0.4. Probability H2 की given some evidence D is 0.3. and probability H3 की given some evidence D is 0.3, right? So MAP तो ये कहेगी कि most probable hypothesis जो है वो H1 है, right? तो जो मेरा H1 है वो 0.4 जो है वो मेरी सबसे ज़्यादा highest है among all the three values. So मेरी जो most probable hypothesis है वो मेरी H1 है. ये कौन result देगा मुझे अगर हम MAP के basis पे देखते हैं तो, right? But अब हम देख रहे हैं, अब suppose मेरे पास कोई new data point है, let's say कोई new sample आया, न्यू एग्जाम्पल आया, अब मुझे इस न्यू एग्जाम्पल को क्लास देनी है कोई, राइट? लेट्स से मेरे पास दो क्लासेस हैं यहाँ पे, एक मेरी पॉजिटिव क्लास है और एक मेरी नेगेटिव क्लास है.
तो अब बेस्ड ऑप्टिमल क्लासिफायर के बेसिस पे हमें बताना है कि जो मेरा न्यू एग्जांपल है इसको मैं कौन सी क्लास दूं, इसको मैं पॉजिटिव वाली क्लास दूं या इसको मैं नेगेटिव वाली क्लास दूं, राइट। सो एमएपी का काम तो सिर्फ इतना ही था, मोस्ट प्रोबेबल हाइपोथेसिस को डिजाइन को बताना। बट अब काम शुरू होता है नेव बेस का, जो ये कहती है कि न्यू क्लासिफिकेशन आप क्या करोगे जो नया डेटा पॉइंट आ रहा है। तो अब देखते हैं कि इस न्यू एग्जाम्पल को मुझे कौन सी क्लास देनी है, पॉजिटिव क्लास देनी है, नेगेटिव क्लास देनी है। उससे पहले लेट्स से जो मेरी प्रिडिक्शंस हैं वो देख लेते हैं कि मेरी H1 हाइपोथेसिस क्या कहती है, H2 क्या कहती है, H3 क्या कहती है। तो H1 कहती है कि जो है इसको पॉजिटिव क्लास दो, H2 कहती है कि नहीं नेगेटिव, एंड H3 भी कहती है नेगेटिव, राइट। तो अगर हम फिर से एमएपी के बेसिस पे देखें तो वो तो मेरी H1, उसने H1 को डिसाइड किया था कि H1 मेरी मोस्ट प्रोबेबल हाइपोथेसिस है, तो उसके बेसिस पे तो एमएपी इसको क्या क्लास देती थी, H1 तो कह रहा है पॉजिटिव, तो वो उसको पॉजिटिव या साइन कर देती, राइट। बट अब हमें किसके बेसिस पे देखना है, हमें नेव बेस्ड क्लासिफायर के बेसिस पे देखना है। तो नेव बेस्ड क्लासिफायर कहता है that the most probable classification is obtained by combining most probable classification of the new instance, लिखते हैं most probable classification of the new instance is obtained by combining the predictions of all the hypotheses, by combining the predictions of all hypotheses weighted by their posterior probabilities. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वेटेड देख जो भी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वेट असाइन है, उन सारी प्रेडिक्शंस को हम कंबाइन करते हैं, देन अपना रिजल्ट देखते हैं कि मेरे को न्यू सैंपल को क्या क्लास देनी है। सो बेसिकली इसको हम फॉर्मूले के बेसिस पे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट दिस क्लास विल बिलोंग, what is the probability कि so and so data point belongs to this particular class given this data is equals to weighted average of, not weighted average, weighted sum of, so this is not D, this is HI, कि अगर हाइपोथेसिस HI है तो इस पॉइंट की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस होने की क्या है गिवन दी एविडेंस डी। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको अगर हम ऐसे समझ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ, ये क्या है मेरी, ये दिस इज माय प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी जो हाइपोथेसिस ने प्रिडिक्ट की, प्रिडिक्ट्स दैट क्लास, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हाइपोथेसिस, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हाइपोथेसिस। तो ये क्या है मेरा, प्रोबेबिलिटी क्या है दैट गिवन दिस हाइपोथेसिस, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करने की, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी उस हाइपोथेसिस के होने की क्या है गिवन दैट डेटा। So basically, instead of trusting just one hypothesis, we consider all the hypotheses over there in case of Bayes optimal classifier, right? So now let's calculate probability क्या होगी of that new sample X, right? अब यहाँ पे हमें गिवन था कि सिर्फ H1 ने ही प्रिडिक्ट किया था पॉजिटिव, यही हमने लिखा था, प्रोबेबिलिटी ओनली H1 प्रिडिक्ट्स पॉजिटिव, H2 भी नेगेटिव
प्रिडिक्ट कर रहे हैं, H3 भी नेगेटिव प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और ये हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। तो इन सबको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी H1 की क्या है, गिवन डेटा इज 0.4, प्रोबेबिलिटी H2 की गिवन डेटा 0.3, प्रोबेबिलिटी H3 की गिवन डेटा है 0.3। नाउ प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होने की क्या है, गिवन H1, नेगेटिव होने की क्या है, अगर H1 हाइपोथेसिस है तो सैंपल के नेगेटिव होने की क्या है, ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है ना कि H1 ने तो पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है, तो नेगेटिव होने की क्या है, गिवन की हाइपोथेसिस इज H1, वो क्या होगी, 0 होगी, राइट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होने की क्या है, गिवन हाइपोथेसिस H2 1 होगी, यहाँ पे हमें गिवन है कि H2 सेज की सैंपल नेगेटिव है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होने की क्या है, गिवन हाइपोथेसिस H3 दैट इज आल्सो 1, H3 ने भी प्रिडिक्ट किया है कि वो नेगेटिव है। अब पॉजिटिव का देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होने की क्या है, गिवन हाइपोथेसिस H1, H1 ने तो प्रिडिक्ट ही किया है कि वो पॉजिटिव है तो 1। प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होने की क्या है, गिवन हाइपोथेसिस H2 0, H2 ने भी नेगेटिव प्रिडिक्ट किया है। प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करने की गिवन हाइपोथेसिस H3 दैट इज आल्सो 0, H3 ने भी नेगेटिव प्रिडिक्ट किया है। सो नाउ प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होने की क्या है, गिवन दिस डेटा, यही मेरा फॉर्मूला था। प्रोबेबिलिटी Vj क्या है कि प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर क्लास के होने की क्या है, गिवन दिस डेटा इज इक्विवेलेंट टू, समेशन कर देंगे, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होने की क्या है, गिवन हाइपोथेसिस Hi, प्रोबेबिलिटी HID, यही फॉर्मूला था। प्रोबेबिलिटी क्लास के होने की क्या है, गिवन हाइपोथेसिस Hi एंड प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस के होने की क्या है। तो अब लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव क्लास होने की क्या है, गिवन H1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी H1 प्लस प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होने की क्या है, गिवन H2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 प्लस प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होने की क्या है, गिवन H3 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H3। तो क्या है प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होने की गिवन H1, अभी हमने लिखी है, दैट इज 1 इनटू प्रोबेबिलिटी H1 होने की क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 0.4। बाकी दोनों केसेस में क्या है, दिस इज आल्सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 प्लस दिस इज आल्सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.4। तो पॉजिटिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन दिस डेटा इज 0.4। लेट्स कैलकुलेट फॉर नेगेटिव आल्सो। अब देखेंगे प्रोबेबिलिटी नेगेटिव क्लास को बिलोंग करने की गिवन हाइपोथेसिस Hi मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होने की गिवन H1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 प्लस प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होने की गिवन H2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 प्लस प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होने की गिवन H3 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H3, राइट। तो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस पहली वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव वाली, दिस इज 0, H2 के केस में भी 1 है, H3 के केस में भी 1 है, तो पहला वाला फैक्टर तो 0 ही हो गया। H2 के केस में 1 था मल्टीप्लाइड बाय 0.3, इस केस में भी 1 था मल्टीप्लाइड बाय 0.3, दिस कम्स आउट टू बी 0.6। सो पॉजिटिव क्लास को प्रिडिक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी आई है, 0.4 की वो पॉजिटिव क्लास होगी इसको, और नेगेटिव की क्या आई है, नेगेटिव की आई है 0.6। अब बेस ऑप्टिमल क्लासिफिकेशन कहती है बेस ऑप्टिमल कहती है कि जो भी दोनों में से मैक्सिमम होगी वो उस न्यू पॉइंट की क्लास होगी। तो आर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है आउट ऑफ द टू probability of belonging to that particular class given hypothesis Hi multiplied by probability of Hi, तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू होगी। तो बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर कहता है कि 0.6 की वैल्यू बड़ी है 0.4 से, तो हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन न्यू डेटा पॉइंट की क्या है, नेगेटिव है, क्लासिफिकेशन इज नेगेटिव। तो मैप ने तो इसको क्या बताया था, मैप ने बताया था पॉजिटिव। पॉजिटिव किस बेसिस पे, क्योंकि H1 हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। पर जब हमने बेस ऑप्टिमल से देखा तो हमें क्या पता चला कि नहीं, हमने सबकी वैल्यू को कंसिडर किया, सारी हाइपोथेसिस को कंसिडर किया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कंक्लूडेड
that the new point belongs to the negative class. So now let's consider क्यों हम कह रहे हैं that Bayes optimal classification is optimal classifier, because mathematically हम क्या कर रहे हैं, it is maximizing the probability. So this is probability over here. So maximizing the probability of the correct classification, यही हमने अभी देखा, जो भी correct class जिस classification है उसकी probability को maximize कर रहे हैं. Then कोई ऐसा classifier नहीं है जो same hypothesis space में इस classifier को beat कर सके और इससे better result दे सके. So it is theoretically the best optimal classifier. Then what is the drawback of this classification कि हम इसको इतना prominently use नहीं करते हैं, still हम naive based classifier पे जाते हैं जिसको हम आगे देखेंगे. And why not Bayes optimal classifier? Because the major drawback is it is computationally very expensive, क्योंकि हमें यहाँ पे सारी hypothesis को consider करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से our calculations और computationally it is getting very expensive. Considering the computational cost of this classifier, the hypothesis space of this classifier can be very huge. So these are some of the reasons जिसकी वजह से हम इसको consider नहीं करते हैं. So what we can conclude from this कि जो मेरा MAP था, maximum a posteriori chooses the best hypothesis, whereas Bayes optimal classifier chooses the best classification by combining all the hypotheses. वो most probable hypothesis को choose करता था और Bayes optimal best classification को choose करता है by combining all the hypotheses. So in this video we discussed about two classifiers. The one was maximum MAP and the second was Bayes optimal classifier. In the next video we'll continue up with naive Bayes classifier. So if you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.